नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, बी इट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए, कैट, these current affairs are going to be really important for you. और अगर आपको इनका एक collaborated form चाहिए then you can go and check out our quarterly compilation magazine. The link of that magazine is provided to you in the description box. Along with that, इस वीडियो का जो PDF लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल के सभी लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज वहाँ पे हम रेगुलरली पोस्ट करते हैं अपनी वीडियोज़ के बारे में, अपनी रिसेंटली लॉन्च्ड बुक्स के बारे में काफ़ी हैवी डिस्काउंट चलते रहते हैं। सो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, अपकमिंग एग्जाम्स, एवरीथिंग विल फाइंड इट ऑन आ यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से ऑफ द वीक विच इज़ पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इन न्यूज़ इज़ अरुणा सायराम। वाई शी इज़ इन न्यूज़? बिकॉज शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फ्रेंच गवर्नमेंट्स हाइएस्ट ऑनर कैवलियर दी लोआर्दो। ठीक है, देस आर्ट्स एट देस अवार्ड्स इसे बोला जाता है। और कर्नाटिक वोकलिस्ट हैं, ये कंपोज़र हैं, कोलैबोरेटर हैं, ह्यूमैनिटेरियन एंड स्पीकर हैं अरुणा जी। और शी हैज़ बीन सेलेक्टेड बेसिकली टू be honored with this award for her singing prowess. Okay, इंडो फ्रांस रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए अवार्ड दिया जाता है और अब ये जो है अरुणा सायराम जी को दिया जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पर्सन की तरफ विच इज़ डॉक्टर राजेश रंजन। डॉक्टर राजेश रंजन IFS ऑफिसर हैं और नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर बन चुके हैं टू वेस्ट अफ्रीकन नेशन कोते डी आइवरी। ठीक है, आइवरी कोस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है इस नेशन को। यहाँ के हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बन चुके हैं ये to the Republic of Botswana. Okay, he is also a PhD holder in Allahabad University. It's a short news. I really want to cover it because exam में कभी-कभी पूछा जाता है। अगले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं, वेट्सा रामाकृष्ण गुप्ता। ठीक है, वेट्सा रामाकृष्ण गुप्ता जी जो हैं इन्होंने एडिशनल चार्ज ले लिया है एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL। ठीक है, इससे पहले अरुण कुमार सिंह जी थे, अब बन चुके हैं वेस्ता रामाकृष्ण गुप्ता, ये आपको याद रखना है। अगले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं, शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा जी FICCI, ठीक है, फिक्की के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं करंटली और अब प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और फिक्की का आपको पता ही है फुल फॉर्म इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। इससे पहले इन्होंने काफ़ी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं इन IMFA एंड ही वाज आल्सो द मैनेजिंग डायरेक्टर हु लेड द सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज़ व्हाई आई हैव कवर्ड दिस। अगला पर्सन देख लेते हैं, किशोर कुमार बसा। ही इज़ अ प्रोफेसर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। ये पूछा गया है एग्जाम में पहले भी 1-2 बार, इसलिए मैंने कवर अप किया है। ठीक है, ये जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं इनका टेन्योर 3 साल का होता है और अब बन गए हैं प्रोफेसर किशोर कुमार इसके चेयरमैन, इसलिए आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ही इज़ ऑल्सो द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में जो है। ओके, और इससे पहले ये इंडियन म्यूजियम कोलकाता के भी डायरेक्टर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पर्सन की तरफ, मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन का नाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, रेड बुल के ड्राइवर हैं एंड ही इज़ द फर्स्ट, ही हैज़ फिनिश्ड इन फर्स्ट प्लेस एट द मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स ऑल्सो अगेन 2022 में मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स जो हुई है, रिकॉर्ड सेटिंग 14th विन था ये इनका इस सीज़न का। मर्सिडीज़ के लुइस हैमिल्टन को हरा के इन्होंने और रेड बुल्स के सर्गियो पेरेस को हरा के सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ठीक है, ये आपको बेसिकली जो अगर हम फार्मूला 1 रेसेस की बात करें तो 2 लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। एक तो मैक्स वेस्टरपेन रहते हैं जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, दूसरे हैं मर्सिडीज़ के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन। ठीक है, अभी आजकल मैक्स वेस्टरपेन सिंस इनका 14th विन भी है ये सीज़न का, इसलिए इम्पॉर्टेंट है।
अगला पर्सन देख लेते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सील्ड हिज रिटर्न टू पावर अगेन। दोबारा ये मेजॉरिटी लेकर आ गए हैं क्लियर 99% वोट्स के साथ, और अब जो है ये दोबारा बन जाएंगे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सिंस दोबारा आए हैं पावर में। रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे इजराइल में, इसलिए मैंने कवर अप किया है। अगला पर्सन देख लेते हैं, मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम एशियन हॉकी फेडरेशन के सीईओ रहे हैं एंड न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, FIH जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। इससे पहले नरेंद्र बत्रा थे इंडिया के, अब बन चुके हैं मोहम्मद तैयब। ओके, अब हम देख लेते हैं ओबिचुरीज, व्हिच इज द नेक्स्ट सेगमेंट। ओबिचुरीज में द फर्स्ट पर्सन इज ईलाबेन भट्ट। ईलाबेन भट्ट जो है एक नोटेड गांधीयन है एंड शी इज़ वन ऑफ द लीडिंग वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट ऑल्सो, और ये फाउंडर है सेल्फ हेल्प वुमेन एसोसिएशन की, सेवा आपने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा। जो लोग स्टिल रिसेंटली कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं उन्होंने शायद काम भी किया होगा सेवा एसोसिएशन के साथ। सो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन की फाउंडर रही हैं ये, एंड शी रिसेंटली ऑल्सो रिजाइन एज अ चांसलर ऑफ महात्मा गांधी, गुजरात का जो महात्मा गांधी जी द्वारा फाउंडेड विद्यापीठ था उसकी चांसलर भी थी ये। ओके, and in 2007 she became part of group of world leaders called elders founded by Nelson Mandela. So इनके बारे में, ईलाबेन भट्ट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ, और एग्ज़ाम में पूछने के पूरे चांसेस हैं। CDSE जैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, CAPF जैसे एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड। अगला पर्सन भी हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट है, श्याम सरन नेगी। श्याम सरन नेगी जी जो हैं ये इंडिया के ओल्डेस्ट वोटर रहे हैं। रिसेंटली इनका 5 नवंबर को देहांत हो गया इनके होम टाउन कल्पा हिमाचल प्रदेश में। ही वॉज 106 ईयर्स ओल्ड। 34th टाइम इन्होंने वोट किया था अपना, और ये इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में इन्होंने वोट किया था 2 नवंबर को, उसके बाद इनका देहांत हो गया, ठीक है। अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट डेज। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डेज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 नवंबर, वर्ल्ड वीगन डे। हम देखते हैं आजकल काफ़ी लोग वीगन लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, सो दिस इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वीगनिज्म। एंड इसकी थीम थी, इट इज़ बेसिकली फ्यूचर नॉर्मल। इट इज़ बेस्ड ऑन एनिमल राइट्स फोकस्ड कैंपेन, फ्यूचर नॉर्मल इसकी थीम थी। सो हो सकता है कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से आ जाए, सिंस वीगनिज्म इज़ क्वाइट इन दीज डेज। And all across the world Vegan Day is celebrated a day after Halloween. Okay, अगला डे देख लेते हैं, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ये ऑब्जर्व होता है 5 नवंबर को। इन दिसंबर 2015 UN जनरल असेंबली ने नवंबर 5 को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे को एक डे बनाया था ये, जो कि कंट्रीज़, इंटरनेशनल बॉडीज एंड सिविल सोसाइटीज़ में सुनामी अवेयरनेस के लिए, रिस्क एजुकेशन के लिए, इनोवेटिव अप्रोचेस टू दिस रिस्क एजुकेशन, इन सभी के लिए ये डे बनाया गया था। और इसकी थीम रही है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी, ठीक है। सिंस अगर हम आजकल देख रहे हैं अर्थ के सुनामी, दीज आर सो वेरी नॉर्मल दीज डेज। सो 1958 में जब जापान में अर्थक्वेक आया था, तब उसके बाद इनामुरो-नोई, बर्निंग ऑफ द राइस शिप्स इन वेस्टर्न जापान की एक स्टोरी भी इसके पीछे बहुत ज़्यादा फेमस है। नवंबर 5 को भी उसके बाद चूज़ किया गया था। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज़ द स्पोर्ट्स सेगमेंट। एशियन स्क्वॉश टीम चैम्पियनशिप 2022। इंडियन मेंस टीम जो है उसमें सौरव घोषाल हैज़ clinched its first ever gold at the Asian Squash Team Championship। 2-0 से इन्होंने कुवैत को हराया था। और सौरव, इनका नाम आपको याद रखना है, सौरव घोषाल, और ये जीते थे वहाँ पे। एंड इट इज़ द हिस्टोरिक विन, इसलिए कवर अप की है ये न्यूज़, ठीक है। एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैम्पियनशिप, टॉप सीड इंडियन ग्रैंड मास्टर जी जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा आर प्रज्ञानंदना, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं।
हमने देखा था लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। सो एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैम्पियनशिप इन्होंने जीत ली है, जो कि न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई थी। ये आपको याद रखना है। दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ट्रैक एशिया कप 2022, केरला विल बी होस्टिंग दिस ट्रैक एशिया कप विच इज़ अ साइकिलिंग टूर्नामेंट। ओके, 25 नवंबर से 28 नवंबर तक ये ऑब्जर्व होगा आउटडोर वेलोड्रोम स्टेडियम में। और हम आगे इसके बारे में और भी बात करेंगे जब ये 25 नवंबर को से 28 नवंबर को होगा। ठीक है, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, प्रमोद भगत एंड मनीषा रामदास दे हैव वन गोल्ड इन द सिंगल्स ऑफ BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन टोक्यो। ठीक है, हमें ये याद रखना है कहाँ पे हुई थी और कौन लोग इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे प्रमोद भगत एंड मनीषा रामदास। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ विच इज़ अगेन नेशनल न्यूज़। पहली न्यूज़ देख लेते हैं। लक्ष्मीर भंडार बैग स्कॉच अवार्ड। लक्ष्मीर भंडार कौन है? वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट की एक ये क्या है बेसिकली लक्ष्मीर भंडार वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। ठीक है, जिसने स्कॉच अवार्ड जीता है। स्कॉच अवार्ड क्या है? इट इज़ अवार्ड इन कैटेगरी ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हर साल गुड गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एक्सीलेंस, टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, चेंज मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लीडरशिप, इन सभी एरियाज़ में दिया जाता है स्कॉच अवार्ड। और इस बार ये अवार्ड वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने जीता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी में। ठीक है, इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था बेंगलुरु में टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट डेवलपमेंट प्लान फॉर द नेक्स्ट डिकेड। ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट भी किया था वर्चुअली और इसकी थीम थी बिल्ड फॉर वर्ल्ड। सो हमें याद रखना है कहाँ पे हुई थी और थीम याद रखनी है। ठीक है, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। सेकेंड हाईएस्ट कलेक्शन ऑफ GST इन अक्टूबर। हम देखते आ रहे हैं हर महीने हम ये न्यूज़ पढ़ते हैं कि इतना हाईएस्ट कलेक्शन हुआ, इतना हाईएस्ट कलेक्शन हुआ। सो अब सेकेंड हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है GST का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, अक्टूबर में 1.52 करोड़ रुपीज़। ठीक है, जब से GST लॉन्च हुआ है तब से ये सेकेंड हाईएस्ट कलेक्शन है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगली न्यूज़ की तरफ। पुष्कर फेयर, दिस ईयर पुष्कर फेयर विल बी होस्टेड फ्रॉम 1 नवंबर टू 9 नवंबर। होस्ट हुआ था ये, और ये पुष्कर कैमल फेयर जो है कार्तिक मेला है, कार्तिक का मेले के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ कैटल फेयर वेयर इन पीपल कम एंड दे सेल देयर कैटल्स, कैमल्स, हॉर्सेस, जो भी लाइव स्टॉक, ट्रेड लाइव स्टॉक करते हैं लोग वहाँ पे। और इस बार जो है इट इज़ ऑल्सो टू प्रमोट आज़ादी का अमृत महोत्सव, और उसमें हम देखते हैं कि बहुत बेसिकली दुनिया भर से लोग आते हैं इसको देखने। इट्स वर्ल्ड फेमस। ठीक है, पुष्कर, होली पुष्कर लेक जो है उसके पास ये लगता है राजस्थान में। फर्टिलाइजर सब्सिडी डबल्स। वी रिसेंटली सॉ दैट फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग इंसुलेटिंग फार्मर्स फ्रॉम शार्प इंक्रीज इन द प्राइजेस, सेंटर विल बी अनाउंसिंग डबलिंग ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी। ठीक है, since the move was necessitated by a sharp spike in global prices of urea, DAP and MOP last year, we saw it. So इसलिए सब्सिडी जो है बढ़ा दी गई है, इस पे अब डबल कर दी गई है फर्टिलाइजर्स पे। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 22nd लॉ कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ appointed chairperson and member of law commission over 2.5 years after it was constituted. Retired Karnataka High Court के जो चीफ जस्टिस है ऋतुराज अवस्थी, he has been appointed as the chairperson of this 22nd law commission. ये आपको याद रखना है, ऋतुराज अवस्थी, कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक है, के रिटायर्ड जज हैं ये। The government said that issues related to uniform civil court might be taken up in the 22nd law panel. ठीक है, और कौन कौन अपॉइंट हुआ है इस लॉ पैनल में ये भी देख लेते हैं। केरला हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस KT शंकरन, प्रोफेसर आनंद पलिवाल है, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर राकारियन एंड M करुणिथी। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। वी रिसेंटली सॉ दैट एयर पोल्यूशन इन दिल्ली हैज़ रीच्ड एन अलार्मिंग लेवल
The air quality index has been recorded as very poor और 354 तक पहुंच गया था लास्ट हमने देखा था 2 नवंबर को, which was considered to be very poor and adverse. I just wanted to quickly cover up this news because हम देखते हैं कि दिवाली के अराउंड यूजुअली ऐसा होता है that smoke hits up. अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. IVRI demands ban on aceflenoic. ठीक है, IVR has demanded bans on aceflenoic in cattle. New research ने फाउंड किया है that this drug it metabolizes into diclofenac in water buffaloes as well as in cows. इससे इनको बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है. और ये भी देख लेते हैं IVRI है क्या. IVRI है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है, और ये जो एसेफ्लोफेनेक यूज़ करते हैं, ये वेटनरी डॉक्टर्स जो होते हैं ये एज अ पेन किलर यूज़ करते हैं टू ट्रीट कैटल्स एंड डॉग्स. सो इससे क्या होता है, वाटर बफलोज़ में, डोमेस्टिक कैटल्स में जब ये इंजेक्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा ये जो ड्रग है ये उनको हार्म करता है. ठीक है, इट इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल ड्रग एंड दिस शुड बी बैन्ड, दे हैव सेड दिस. अब हमारी अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड्स EWS कोटा. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली हमने देखा था दैट इट अपहेल्ड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन among the forward caste in government jobs and across colleges in India. और इस बेंच में CGIU ललित थे, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी थे, S रविंद्र भट्ट थे, बेला M त्रिवेदी थे, JP पर्दीवाला थे, जिन्होंने जजमेंट पास किया. 5 जजमेंट था ये. इट वॉज डिलीवर्ड और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर EWS कोटा जिसमें आता है was valid and did not violate the basic as far as it does not violate the basic structure of the constitution. 10% quota was given to the EWS category. ठीक है, in all the government jobs and across it was raised basically. ठीक है, अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप. इंडिया का जो फर्स्ट फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप है विच इज़ द फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा चलाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में. ऑफ कोर्स अगर ये फ्लोटिंग है तो वहाँ पे ही डल लेक के ऊपर इसे लॉन्च किया गया है. जिसे इनिशिएटिव बाय द नेम ऑफ निवेशक दीदी के नाम से ये लॉन्च हुआ है. जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में डल लेक के ऊपर ये फ्लोट करेगा और फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप है ये, तो सभी को अवेयर कराएगा. ठीक है, about the empowerment of financial empowerment. अगली न्यूज़ को देखते हैं. नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम. नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम आया है, वन ऑफ इट्स काइंड इन अरुणाचल प्रदेश. फिशरीज मिनिस्टर तागे ताकी ने अनाउंस किया था रिसेंटली. ठीक है, कहाँ पे आया है? फिश की स्पीशीज़ पाई जाएंगी अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तवांग टू Londing to attract fish lovers, and it will be created as a museum which will also serve as a training center for fish farmers. Fish farming के लिए प्रमोशन भी होगा. Animal husbandry and dairying ministry ने इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है. और इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क भी होगा, उसके अंदर ही है ये फिश म्यूज़ियम जो मैंने लास्ट वीक भी कवर अप किया था आपके लिए. अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक. मध्य प्रदेश के उज्जैन में द सिटी ऑफ महाकाल भी जिसे बोलते हैं, वहाँ पे वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक सिंक हुई है टू द पोजीशन ऑफ द सन की पोजीशन के हिसाब से. 300 साल पुरानी जीवाजी ऑब्जर्वेटरी है उज्जैन में. ठीक है, वहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था. उसके बाद गवर्नमेंट ने अराउंड ₹1.62 करोड़ का मेजर प्रोजेक्ट चलाया है टू रीस्टोर द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ उज्जैन. हम सभी ने देखा. एंड ये जो एक इसी के अंडर जो है ये वैदिक क्लॉक जिसका नाम है विक्रमादित्य के नाम से भी जानी जाती है वैदिक क्लॉक. इट विल बी डिवाइड टू 24 मुहूर्त्स विच इज़ कॉल्ड आवर्स. ठीक है, और दिस क्लॉक विल बी विक्रम पंचांग, विक्रम संवत मंथ के हिसाब से होगी ये. और planetary positions, yoga, bhadra positions, moon positions, festival, everything will be included in it according to the
वैदिक एजुकेशन। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ इंटरनेशनल अफेयर्स। शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर हो रहा है, ये 2 नवंबर से 13 नवंबर तक चला था और एक्सपो सेंटर शारजाह में ये हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे है ये एक्सपो सेंटर शारजाह? ये है आपका यूएई में। ठीक है, अब अगली न्यूज़ को देखते हैं। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म, यूएस एयरफोर्स और उसके अलाइज ने एशियन पैसिफिक एरिया में कॉम्बैट रेडनेस को इम्प्रूव करने के लिए, इंटरपोर्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म चलाया है। इट इज़ अ 4-day ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इसलिए मैंने एक क्विकली आपके लिए कवर अप कर लिया है, लेकिन ये रिलेटेड है यूएस एयरफोर्स से। ठीक है, आर्म्ड यूनिट्स यूएस एयरफोर्स और रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। अब बढ़ते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। घाना टू अज्यूम प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएस, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, हम सभी को पता है, और वेस्ट अफ्रीकन कंट्री घाना विल नाउ अज्यूम इट, ओके, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। और अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम। UNFCCC COP27 हुआ, तो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? शार्म एल शेख इजिप्ट में हुई थी। 6 अभी ये चल भी रही है 6 नवंबर से 18 नवंबर तक। एंड इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर जो हैं समे शुक्रू, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया अलॉन्ग विद द हेड ऑफ 90 स्टेट्स एंड 190 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड दिस। ओके, अगली न्यूज़ को देखते हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन was operationalized in Switzerland during the 175th anniversary of the Swiss Railways. 1.9 kilometer long ये train है, it has 100 coaches and it traveled 15.5 miles from Albura Tunnel in Preda to the Landwasser Viaduct outskirts of Filisur. Okay, UNESCO World Heritage Site के अंदर आती है and it traveled by the famous Albuba Bernina route. Okay, 22 टनल्स और 48 ब्रिजेस को क्रॉस करती हुई ये ट्रेन गई थी। इट इज़ अ हिस्टोरिक जर्नी ऑफ 8 मंथ। अगली न्यूज़ को देखते हैं। परमा क्राइसिस वर्ड ऑफ द ईयर। मैं हर बार आपके लिए वर्ड लेके आती हूँ, कुछ स्पेशल वर्ड्स जो न्यूज़ में रहते हैं। सो परमा क्राइसिस इज़ वन ऑफ इट। इसको वर्ड ऑफ द ईयर भी बोला गया है अकॉर्डिंग टू कॉलिंस डिक्शनरी। इट डिस्क्राइब्स एज एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। परमा क्राइसिस, ओके, कॉमनली यूज्ड वर्ड है ये ब्रिटेन में। इट रिफ्लेक्ट्स इंस्टेबिलिटी कॉज बाय ब्रेक्सिट, बाय कोविड-19 पैंडेमिक, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, वॉर इन यूक्रेन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन यूक्रेन, you know, and the cost of living crisis. So everything combined, it is called perma crisis. अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट से, विच इज़ रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट आई थी नवंबर 2 को। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इज़ एन एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट विच इज़ रिलीज्ड बाय the UN Food and Agriculture Organization, or it talks about recently developing digital technologies and how we can make use of them, to agriculture automation technologies हम कैसे improve कर सकते हैं उससे। हमारे लास्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल कैपिटल इन 2022। स्टेट ऑफ ग्लोबल कैपिटल Global Climate in 2022 report was released by World Meteorological Organization WMO November 6th को। The past 8 years were the warmest in records, it says, and it caused because of the ever increasing greenhouse gas and accumulated heat. The global mean temperature in 2022 was 1.15 degree above 1850 900 प्री इंडस्ट्रियल एवरेज। ठीक है, सो ये सारी जो न्यूज़ होती हैं ऐसे टाइप की, वो आप अपने सब्जेक्टिव एग्जाम में यूज़ कर सकते हो कि 2022 इज़ स्लाइटली कूलर व्हेन कंपेयर्ड टू द पास्ट फ्यू ईयर्स बिकॉज ऑफ द रेयर फिनोमेना कॉल्ड ट्रिपल डिप कूलिंग ला नीना इफेक्ट भी जिसे बोलते हैं। जैसे अल नीनो होता है, ऐसे ला नीना होता है। सो इस बार हम देखेंगे दैट थोड़ा सा ठंडा रहेगा। कभी कभी हम देखते हैं कुछ सालों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो दिस इज़ लाइकली बी 6th and 7th वार्मेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड। ओके,
However, this temporary cooling will be reversed, leading to the occurrence of another warmest year. So इसके अगर ये साल कूल रहेगा तो हम अगले साल देखेंगे थोड़ा और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी. So that is called अल नीनो एंड ला नीनो effects. Geography के अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएं, प्लीज़ do comment. And we are starting a new series of shout out also. If you're interested, please let us know in the comment section. Please like, share and subscribe our channel. Please hit the bell icon for more updates and join our Telegram channel so that you keep getting all the updates there also regarding our books. Okay, so that was it for the week. I hope you're enjoying this series, and if you are, please do share it with your friends and family. Spread the knowledge around. Dhanyavad. Have a great week ahead. It all starts with a belief. Belief to carve out a new path to bring knowledge, to build the leaders of tomorrow. We bring the way that leads to something new, to something better than the rest, at the right moment, at the right turn, at the right page. Now unveiling the outlook that is dynamic, accessible, and progressive.